गाइस एंड वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। और फिलहाल हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। आज का हमारा वीडियो क्लास 9 के चैप्टर विद इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का फोर्थ वीडियो है। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज 5.1 को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि हर क्वेश्चन को डिटेल फॉर्म में डिस्कस करा जाए, उसका डिस्कशन डिटेल फॉर्म में हो और छोटे वीडियो में, कम से कम टाइम के वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को डिटेल फॉर्म में कंप्लीट करें। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.1 का, उसको नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप सीबीएसई गुरु ई स्कूल चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम हमारे चैनल पर क्लास 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये सिलेबस स्कूल ओपन होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो आप श्योर करिए कि आप सीबीएसई गुरु ई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका भी क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस लॉकडाउन के पीरियड में कंप्लीट हो जाए और फिर जब आपकी स्कूल खुले तो आपको कोई भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं हो इस सिलेबस को कंप्लीट करने या समझने में। आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, आज के वीडियो का टॉपिक क्वेश्चन 2 है। तो क्वेश्चन 2 कुछ इस तरीके से है। द क्वेश्चन सेज गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। 5 टर्म्स दे रखी है, उन सभी पांचों टर्म्स की डेफिनेशन देने को बोल रहा है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या इन पांचों टर्म्स को डिफाइन करने से पहले कोई दूसरी टर्म्स है जिसको डिफाइन करना जरूरी होगा? वो क्या टर्म्स है? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। यानी इन पांचों ही टर्म्स की डेफिनेशन देनी है। इन पांचों टर्म्स की डेफिनेशन देने के लिए जो टर्म्स यूज करेंगे उनकी भी डेफिनेशन देनी है। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टर्म से, पैरेलल लाइंस। तो आपकी स्क्रीन पर आपको पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन दिख रही होगी। पैरेलल लाइंस ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है एक प्लेन पर, दैट नेवर मीट, जो कभी भी मीट नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए। दे ऑलवेज मेंटेन सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। तो पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके की होगी। ब्लू कलर ले लेते हैं। इफ दिस इज अ लाइन 1 एंड दिस इज द लाइन 2, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों ही, बोथ द ब्लू लाइन एंड द ग्रीन लाइन, बिकॉज दे नेवर मीट एंड ईच पॉइंट ऑफ ब्लू लाइन हैव इक्वल डिस्टेंस विद कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्रीन लाइन। हर पॉइंट का, ब्लू लाइन का हर पॉइंट ग्रीन लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, चाहे वो कहीं पे भी हो। इसीलिए ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन आपस में पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हमने 2 पॉइंट्स यूज किए हैं, 2 टर्म्स यूज किए हैं, विच आर फर्स्ट इज लाइन एंड सेकेंड इज पॉइंट। लाइन की डेफिनेशन क्या है? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन एक ऐसी लेंथ है जिसकी ब्रेथ नहीं है। ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि व्हाट इज अ लाइन। ऑल्सो वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज अ पॉइंट। पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल पार्ट और ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो पार्ट। विच हैज नो पार्ट का मतलब है ना ही इस पॉइंट की लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को पॉइंट कहते हैं और वो कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पे। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन और लाइंस और पॉइंट की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे डिफाइन करा जाता है? अ लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट अ राइट एंगल इज सेड टू बी अ परपेंडिकुलर। यानी अगर हमारे पास 2 लाइंस है, लेट अस टेक देम टू बी अ ब्लू लाइन, पतला कर लेती हूँ मैं,
अ ब्लू लाइन, अच्छा ये तो ग्रीन आ गई, अ ग्रीन लाइन एंड अ ब्लू लाइन। अब ये दोनों लाइन जिस पोजीशन में एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन यहाँ पर जो एंगल बना रही है वो एक 90 डिग्री एंगल है। तो ऐसी दो लाइंस जो आपस में 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हो, उन दोनों लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है। जैसा आपने इस फिगर में देखा, परपेंडिकुलर लाइंस के डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हमने दो टर्म्स यहाँ पर यूज किए। फर्स्ट इज लाइंस एंड सेकंड इज एंगल। लाइंस की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, लाइंस इज अ ब्रेथलेस लेंथ। एंगल की डेफिनेशन क्या है? टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म एंगल। यहाँ पर इसी डायग्राम में समझते हैं कि दो लाइन है हमारे पास, एक ग्रीन लाइन और एक ब्लू लाइन, और वो ये जो पॉइंट है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए। रेड ले लेती हूँ। रेड आया कि नहीं आया? आया ही नहीं। हाँ, ये जो पॉइंट है जहाँ पर रेड लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे ये दोनों ही लाइन डाइवर्ज कर रही है, और डाइवर्ज किस एंगल पे कर रही है? 90 डिग्री एंगल पे कर रही है। तो ये जो लाइन जिस पॉइंट पर डाइवर्ज कर रही है, तो वहां पर वो एंगल फॉर्म करती है, और इस केस में वो एंगल 90 डिग्री है। इसीलिए ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? हाउ डू यू डिफाइन अ लाइन सेगमेंट? अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट। यानी अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये एक लाइन है, तो ये हमने टर्मिनेटिंग लाइन ड्रॉ करी है, तो इसका यहाँ पर एक पॉइंट होगा और यहाँ पर एक पॉइंट होगा। तो ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, वो एक लाइन सेगमेंट कहलाता है। अगर इस लाइन के लेफ्ट एंड पे और राइट एंड पे अगर एक डॉट है, तो वो लाइन सेगमेंट होगा। लेकिन इसी की जगह अगर ऐसे एरो बना दूं, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं होगा, क्योंकि एरो शो करता है कि ये एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइट तक। एरो अगर लगा हुआ है किसी लाइन पे, तो वो लाइन सेगमेंट नहीं होगा, वो लाइन कहलाएगी। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट कहना है, तो एरो की जगह पे हमें पॉइंट रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए हमने वापस से दो टर्म्स को यूज किया, विच इज लाइंस एंड पॉइंट्स, और इनकी डेफिनेशन हम पहले ही फर्स्ट पार्ट में डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट दे रखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल कैन बी डिफाइंड एज द लाइन with one end point at the center and other at any point on the circle boundary। यानी अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, लेट अस टेक अ सर्कल, यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया, एंड लेट दिस पॉइंट बी अ सेंटर। दिस पॉइंट बी अ सेंटर ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, बट हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और अब ये इस सेंटर से इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी हो, वो एक रेडियस कहलाएगी। ये जितनी भी ग्रीन लाइन बन रही है, ये सारी इस सर्कल की रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक जा रही है। तो ये जो ग्रीन लाइन है, ये ही है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विद वन एंड एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। इस टर्म रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमने दो पॉइंट्स यूज किए, दो टर्म्स यूज किए, सर्कल एंड अ पॉइंट। पॉइंट की डेफिनेशन हम पहले ही 2 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? अ प्लेन सर्कुलर लूप विद अ सेंटर, जो कि हमने यहाँ बनाया। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? अ प्लेन सर्कुलर लूप विद अ सेंटर। समझ में आया? फिफ्थ और लास्ट पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर। अब हमें यहाँ स्क्वायर को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स इज अ स्क्वायर। ये फाइट एंगल नहीं है, राइट एंगल है, ठीक है। एफ की जगह आर आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे बनेगा? स्क्वायर बना लेते हैं।
कुछ इस तरीके का बनता है स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर है ग्रीन कलर का, इसकी चारों ही साइड्स इक्वल है और चारों ही एंगल राइट एंगल है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को, इस टर्म को डिफाइन करने के लिए हमने दो टर्म्स यूज किए, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे भी क्यू है ये। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है? अ प्लेन एनक्लोज्ड फिगर। एनक्लोज्ड फिगर का मतलब क्लोज फिगर, जो आपस में जो फिगर क्लोज हो, ओपन नहीं हो। तो अ प्लेन एनक्लोज्ड फिगर विद फोर साइड, ठीक है। यहाँ ये हटा देना, ये पॉइंट की डेफिनेशन दो बार लिखी गई है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ प्लेन एनक्लोज्ड फिगर विद फोर साइड्स। ऐसा क्लोज फिगर जिसकी चार साइड हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वेदर इट बी रेक्टेंगल, स्क्वायर, rhombus, parallelogram, all these are quadrilaterals in general. सेकेंड टर्म है एंगल। एंगल को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पार्ट में। एंगल, टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट, इसको एंगल कहते हैं। तो ये हमने सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा, डायग्राम्स और फॉर्मेशंस के साथ डिस्कस करा। आई होप आपको ये लेक्चर, ये लेसन इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू शेयर एंड प्रेस द लाइक बटन, और सीबीएसई गुरु ई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू इन्फॉर्मेटिव इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी वो वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड हुए बाकी चैप्टर्स को पढ़ना है, डिटेल में समझना है, तो आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर जल्दी से उन चैप्टर्स को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।